संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। आज सदगुरु कबीर साहिब का प्राकाट्य उत्सव है। पूरे संसार में धूमधाम से मनाया जा रहा है। साहिब का वैसे तो शरीर के रूप में देखें तो 727वां प्राकाट्य उत्सव आज, लेकिन वास्तव में देखें तो जिनका जन्म मरण होता है उनका ही शरीर का हिसाब लगा करके जन्म तिथि तय की जाती है। फिर भी साहिब ने यहाँ शरीर दिखाया है अपना, तो उसी समय से गिनते गिनते आज 627वां प्राकाट्य उत्सव मनाया जा रहा उनका। साहिब लहरतरा तालाब काशीपुरी, आजकल वाराणसी के नाम से मशहूर है। वहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त में कमल के फूल पे बच्चे के रूप में प्रकट हुए। अष्टानंद ऋषि सरोवर के पास साधना कर रहे थे। गुरु रामानंद जी महाराज के वो शिष्य रहे। उन्होंने बताया कि आज कोई शक्ति आई है पृथ्वी पर। आकाश मंडल से प्रकाश नूर आया और धीरे धीरे उस तालाब पे आकर के बच्चे के रूप में प्रकट हो गई। नीरू नीमा
उसके पास से गुजर रहे थे। नीमा बोली, है नीरू, कितना सुंदर बच्चा है, हम इसको ले लें, अपने तो कोई औलाद भी नहीं है। नीरू बोला, चोरी कहलाएगी बच्चे की, हम नहीं लेते। फिर कहने लगी, नहीं ले लेते हैं। नीरू इनकार कर रहा था, निकट जा करके। साहिब बच्चे रूप में थे तो बोल पड़े, पूर्व जन्म के वचन से तो ही मिला मैं आप, अपने संग ले चलो, भक्ति संदेश सुनाऊंगा, ले चल अपने साथ। जब ये आवाज सुनी, बच्चा बोल रहा है, तो नीरू जी डर से गए। ये क्या भाई, छोटा सा बच्चा तो बोलता ही नहीं इस प्रकार से। तो साहिब ने उसको आश्वस्त किया, मैं वचन दे करके तेरे से मिलने की कई जन्म हो गए हैं, उस कारण में आया हूं, अब ले चल। तो साहिब वहां घर पे उनको ले आई। साहिब को जब से बोलना शुरू किया साहिब ने, बचपन से सारी अनुभवी वाणियां हैं, सत्य वाणियां हैं। आम बच्चे को तो धीरे धीरे बड़ा होना पड़ेगा, युवावस्था में आएगा, शिक्षा ग्रहण करेगा, फिर कभी भक्ति करेगा, कभी अनुभूति करेगा, फिर कभी बोलेगा, वर्षों लग जाएंगे। साहिब जब से बोलना शुरू किया, आते ही पृथ्वी पर सारी श्री वाणियां अनुभव की सत्य वाणियां रही। इसीलिए अनंत श्री वाणियां साहिबी, अनंत। सुबह से शाम तक कितना सत्संग सुनाते थे साहिब। गुरु रामान जी महाराज के दरबार में और रात तक भी प्रचार करने गली गली जाते थे। उन्हीं के बारे में भिन्न भिन्न संतों ने श्री वाणियां बोली हुई हैं, लिखी हुई है, छोड़ के गए हैं। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो पुरुष कबीर हैं, जननी जना न माए। गरीबदास जी महाराज छुड़ानी धाम पे आए हरियाणा में, उनकी श्रीवाणी में है कितने ब्रह्मांड, 1 2 4 10 20 अनंत कोटि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। मैं बंदी छोड़ कहाए। कौन होता है बंदी छोड़? जो अपनी शक्ति से दूसरे के बंधनों को काटकर ले जाए अपने साथ, वो होता है बंदी छोड़। साहिब के अलावा इस सृष्टि में कोई बंदी छोड़ नहीं हुआ। हाँ, शिष्यों ने अपने गुरुओं को बंदी छोड़ का नाम दे दिया, मान बढ़ाई करते हुए अपने गुरुओं की। साहिब के अलावा कोई नहीं आया यहां पर। कुछ भी कह ले, कुछ भी बोल जाए, अलग बात है, क्योंकि साहिब चारों युगों में आए हैं। कोई संत इस प्रकार से नहीं आया आज तक जो चारों युगों में आया हो और बताया हो मैं कौन था। साहिब आए हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से आए साहिब। त्रेता में मुनिंदर नाम से साहिब आए। द्वापर में करुणा में नाम से आए। कलयुग में कबीर साहिब के नाम से आए भाई। अनंत श्री वाणियां हैं साहिब की। तो उन्हीं के बारे में भिन्न भिन्न संत अपनी उनकी प्रशंसा में लगा लो, अपनी श्री वाणियों में
बखान करते हो। दादो नाम कबीर की जो कोई लेवे ओट, तिनको कभू न लाग ही काल वज्र की चोट। दादू जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वो अपनी श्रीवाणी में समझाते हैं, दादू नाम कबीर की जो कोई लेवे ओट, साहिब के सतनाम का, सच्चे नाम का जो भेद जानकर उनके नाम की ढाल बनाकर चलता है, तिनको कभू न लाग ही काल वज्र की चोट। यानी काल पुरुष जो तीनों लोकों का अधिपति है, वो पिटाई करता आत्माओं की। कर्मानुसार आत्माएं पाप कर्म पुण्य कर्म करती हैं और उनके फल के लिए पेशी लगती है भाई काल पुरुष की। और काल पुरुष चोट मारता है। साहिब यही कह रहे हैं, जो साहिब के ऊंचे सार नाम को जान लेता है, फिर काल पुरुष की चोट से बच जाता है। कह रहे हैं मलुकदास जी महाराज हुए तो मलुकदास जी महाराज ने भी अपनी काफी श्रीवाणियां छोड़ी हुई हैं। एक श्रीवाणी में टाइटल में आता है, जपोरे मन सतगुरु नाम कबीर, चार दाग से सतगुरु न्यारा, ढूंढे नी पाया हो शरीर, दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो रे खसम कबीर। मलुकदास जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। साहिब के बारे में बोल रहे हैं, साहिब के सत्य नाम का भजन कर लो, चार दाग से सतगुरु न्यारा, ढूंढे नहीं पाया हो शरीर। हिंदू मुस्लिम बराबर बराबर के शिष्य रहे साहिब के, 64 लाख शिष्य थे। और जब साहिब ने शरीर छोड़ने की घोषणा की थी मगहर में, वो सभी वहां पहुंच गए थे। तो वहां पर संघर्ष होने की पूरी उम्मीद हो गई थी, संघर्ष होगा दोनों दिनों में। तो साहिब ने बोले, साहिब बोले भाई झगड़ा मत करना, जो नीचे चद्दर के मिलेगी तुम आधी आधी बांट लेना। कमल के फूल पे साहिब आए थे प्रकट होकर के तालाब में, उसके नीचे कमल के फूल ही पाए थे। आधे हिंदू ले गए, आधे मुसलमान ले गए। हिंदुओं ने समाधि बना ली, मुस्लिम ने मजार बना ली। मगहर में दोनों समाधि और मजार साथ साथ खड़ी हैं। हम हर वर्ष जाते हैं वहां पे। किसी भी संत की दो नहीं मिलेंगी, हिंदू है तो समाधि मिलेगी, मजार नहीं मिलेगी। अगर मुस्लिम है तो फिर मजार मिलेगी, समाधि नहीं मिलेगी किसी। ये केवल साहिब की है। मजार भी है, वहां मुस्लिम इंचार्ज हैं, खानदानी सिस्टम उनका। सनातनी जाते हैं दोनों जगह, मुस्लिम लोग नहीं जाते मजार पे, शायद कोई भी नहीं जाता होगा उनका तो वहां पे। सनातनी समाधि पे भी जाते, मजार पे भी जाते। कह रहे हैं
चार दाग से, चार दाग कौन से हैं? 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। 5 तत्वों से मनुष्य तन बना है और 5 तत्व नाशवान हैं। जो साहिब का सतनाम है, सार नाम है, वह 4 दाग से भिन्न है। आकाश मंडल तो बहुत दूर तक है, देख लो आप। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये चारों की तत्वों की शक्ति उसको छू नहीं सकती। ये है वो दाग। भिन्न भिन्न गुरुओं ने, प्रचारकों ने व्याख्या कुछ और तरह से भी कर रखी है, लेकिन दाग ये हैं। इन चारों से वो नहीं छूता। 4 दाग से सतगुरु न्यारा, ढूंढ नहीं पाया हो शरीर, शरीर नहीं मिला था चदर के नीचे। दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो रे खसम कबीर। साहिब को खोज लो भाई, अगर चाहिए है तो। ये तो मलुकदास जी बोल गए। धनी धर्मदास जी महाराज बनिया कुल में आए, बांधवगढ़ से संबंध रखते थे, बड़े भारी सेठ थे अपने समय के, और साहिब के शिष्य थे वो। उनकी श्रीवाणी में आया हुआ है, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। कह रहे वो, आज मोहे दर्शन दे दो। हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर। दोनों दिन में झगड़ा छिड़ गया, ढूंढे नहीं पाया हो शरीर। धर्मदास की अर्ज गोसाई, बेड़ा लंगाइयो परले तीर। धनी धर्मदास जी महाराज की श्रीवाणी में आया हुआ है, दर्शन दियो जी कबीर। हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर। दोनों दिन में झगड़ा छिड़ गया। कब? जब शरीर छोड़ने की बात आई थी तब। हिंदू बोले हमारा गुरु है, हम दाह संस्कार करेंगे रीति रिवाज से। मुसलमान बोले हमारा गुरु है, हम दफनाएंगे अपने रीति रिवाज से। तब की बात कह रहे धनी धर्मदास, आया हुआ है। धनी कबीर धनी ओ सदगुरु, जिन परम तत्व लखाया, कहें रहता सुनो स्वामी, शरण तुम्हारी आया। रविदास जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, वो कह रहे हैं, अपनी श्रीवाणी बोल रखो। बहुत संतों ने बोला है। तुलसीदास जी महाराज की श्रीवाणी में आया हुआ है, सार वस्तु सब कबीर कहा, शेष रहा सो सुरदास लहा। फुटकर सब कवियों ने कहा, तुलसी राम नाम पद गहा। तुलसीदास जी महाराज कहते, सार वस्तु सारी बोल गए साहिब, थोड़ी बहुती बची थी वो सूरदास जी महाराज बोल गए। और मैंने तो भाई श्री रामचरितमानस लिख दिया, ग्रंथ लिख दिया करे। बोल रखा। वाणी अरबों खरब हैं, ग्रंथन कोटि हजार। वाणी अरबों खरब हैं, ग्रंथन कोटि हजार। कछुहार करता नहीं, पानी से पैदा नहीं, कछुहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। ये अलग से वाणी है।
नाभाजी महाराज की है। कौन है वो? अविनाशी है वो। वाणी अरबों खरब हैं, ग्रंथन कोटि हजार, कर्ता पुरुष कबीर हैं, नाभा कियो विचार। नाभाजी महाराज ने बता दिया है। अरबों खरबों श्रीवाणियां बोल गए वो, ग्रंथन कोटि हजार, करोड़ों ग्रंथ बना लो उनके, वो बोल गए। कर्ता पुरुष कबीर हैं, ये खुद कर्ता पुरुष। नाभा कियो विचार। लोगों विचार करके बता रहा हूं मैं। और मिलना निकट से तो आया हुआ है। सूरत नृत्य के अंतरे त्रिवेणी के तीर सतगुरु कबीर मिलते हैं, सतगुरु साहिब मिलते हैं जिनका नाम कबीर। वेद भेद है भारी भाई, ऊंची श्रीवाणी है। तो ये सारी श्रीवाणियां सर्व संतों ने साहिब के बारे में बखान की हैं। इतनी श्रीवाणियां इतने संतों की किसी एक संत के प्रति नहीं कही। ढूंढ लो जाकर के, नेट पे ढूंढ लेना, सब स्पष्ट हो रखा है केवल साहिब के प्रति। तो आज साहिब का प्राकाट्य उत्सव है और पर्व त्योहार की तरह मनाया जा रहा है पूरे संसार में। इससे बड़ा कोई त्योहार संसार में नहीं होता। 68 तीर्थ गुरु चरणन में परवी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। बहन से जो भाई कहती भाई 68 तीर्थों का जो पुण्य फल है गुरु के चरणों में मिल जाता है। सहजो ऐसा धाम नहीं, पूरे ब्रह्मांड में घूम ले कोई, ऐसा धाम गुरु के चरणों में होता है। शब्द भेदी गुरु के चरणों की बात है। गुरु गुरु सब विश्व पुकारे, गुरु सोई जो भ्रम निवारे, जो भ्रमों का निराकरण करता है। बहुत गुरु हैं इस जग माही, ठगे धन दुख को नाही। धन हरने वाले गुरु बहुत है हमारा। तंत्र मंत्र देके कंठी माला देके बहकाने वाले बहुत गुरु हैं भाई। इनके बारे में साहिब ने कह रखा है, गुरु गुरु सब बड़े हैं, अपनी अपनी ठोड़, शब्द पार की साधु सो मस्तक की मोड़। गुरु हैं, उनके अपने लेवल हैं, अपने लेवल पर बड़े हैं वो। अध्यापक तो 5वीं नर्सरी का भी है, +2 का भी अध्यापक है, BA का भी है, MA पढ़ाने वाला और PhD वाला भी है भाई। हैं तो अध्यापक, इनके दर्जे हैं, अवस्थाएं इनकी। ऐसे गुरुओं की अवस्थाएं होती हैं भाई। सबका बखान कर रखा साहिब ने, मूल्यांकन किया उनका सबका। मूल्यांकन कौन करेगा? जो जानकार होगा। अनजान किसका मूल्यांकन करेगा? तो साहिब ने सबका मूल्यांकन किया हुआ है।